नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा से आ रही है, जहां पर हरियाणा जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने सिरसा में 50 लाख की हेरोइन समेत पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। और ये तरन तारण से खरीद कर हेरोइन लाए थे, जिसकी आगे तस्करी की जानी थी। और बाइक पर भाग रहे दोनों यानी पिता और पुत्र को पुलिस ने काबू किया है। यह हैरान करने वाली खबर है कि सिरसा में लगातार जो कि तस्करी से जुड़े जो मामले वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आए दिन चाहे डबवाली ट्राई सिटी की बात करें, सिरसा की बात करें, और लंबे समय से एक शुष्क बंदरगाह के तौर पर यहां पर नशे की अवैध रूप से जो तस्करी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले डबवाली में भी पुलिस की ओर से एक बड़ी जो खेप। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। हेरोइन की वो बरामद की गई थी आईपीएस सिद्धांत जैन के नेतृत्व में। और अब सिरसा जो कि आईपीएस एसपी के नेतृत्व में जो टीम ने एक बड़ा जो कि एक तरीके से तस्करी के जो स्कैंडल का जो भंडा फोड़ किया है। तो ये पिता पुत्र को पुलिस ने तस्करी में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की जो पहचान है वो थेड़ मोहल्ला के रहने वाले प्रेम सागर और उसके बेटे विलास उर्फ विकास के तौर पर हुई है। जानकारी यह भी है कि जो विकास है वो कुछ दिन पहले ही एक तस्करी के मामले में जमानत पर आया था, और आते ही उसने फिर से अपने पिता के साथ मिलकर तस्करी का काम शुरू किया। शुरुआती जांच में गुप्त सूत्रों की माने तो पिता और पुत्र आखिर दोनों की जोड़ी कैसे तस्करी में आई, पिता का साथ बेटे को कैसे मिला, तो इसका सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मोटी कमाई करने के चक्कर में पिता भी अपने बेटे का साथ देने लगा। और इससे पहले भी दोनों कई अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से तस्करी की घटना को अंजाम दे चुके थे। और इसमें एचएनसीबी सिरसा यूनिट के सब इंस्पेक्टर तरसेम सिंह के नेतृत्व में डिंग मोड़ पर गश्त कर रही थी पुलिस पार्टी। इस दौरान फतेहाबाद की तरफ से आ रही एक बाइक को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, मगर बाइक बंद हो जाने से वो पकड़े गए। तलाशी के दौरान जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो पुलिस भी हैरान रहेगी, क्योंकि उनके पास से 412 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 400 ग्राम हेरोइन का बाजार में अगर कीमत आंकी जाए तो वो 40 लाख के ऊपर की, करीब करीब 50 लाख रुपए की ये बनती है। जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब से हेरोइन लाकर सिरसा में बेचते थे। विशेष रूप से आरोपी विलास पहले भी इसी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। वर्तमान में वो जमानत पर है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, रिमांड पर लेगी। और रिमांड अवधि के दौरान ही इस तस्करी के नेटवर्क के अंदर जो जुड़े अन्य जो आरोपी है उन तक पुलिस पीछा करेगी। लेकिन सवाल है क्या पुलिस बड़े मगरमच्छ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जब इतने एक छोटे लेवल पर भी पिता पुत्र 400 ग्राम हेरोइन ला सकते हैं तो पीछे जो बड़ा नेटवर्क होगा, क्या पुलिस वहां तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मोटा पैसा कमाने के चक्कर में बेटे के झांसे में पिता फंसा और दोनों ने मिलकर तस्करी का कारोबार किया। सबसे बात है कि जो सप्लाई करने का काम था वो पिता को सौंप दिया गया था। इंचार्ज ने ये बताया है कि आरोपी पिता पुत्र पंजाब के तरन तारण जिला से हेरोइन लेकर आते थे और सप्लायर की जो पहचान कर ली गई है, जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी पिता पुत्र पिछले 1 साल से हेरोइन की तस्करी कर रहे थे। पहले केवल विलास ही तस्करी में लिप्त था, लेकिन पहले जब पिता को पता चला कि इसमें मोटी कमाई होती है तो तब उसके बाद पिता भी उसमें शामिल हो गया। आरोपी पिता पुत्र अब तक करोड़ों रुपए की हेरोइन सिरसा में बेच चुके हैं। तो ये एक बड़ी जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से अंजाम दी गई है, जहां पर सिरसा में 50 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। ये एक हैरान करने वाली घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पर हेरोइन के साथ साथ जो मेडिकल नशा लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले पुलिस ने लाखों की संख्या में, चाहे वो डबवाली सिरसा की बात की जाए, वहां पर पुलिस ने खेप बरामद की है। वर्तमान में डबवाली में गोलियों का एक जखीरा पकड़ा है, प्रतिबंधित गोलियों का। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल नशे के साथ साथ हेरोइन की तस्करी की जा रही है, उसमें लगातार जो युवा इसकी ग्रस्त में आ रहा है, उनकी मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी
जो नशे के सौदागर हैं, तस्कर हैं, वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। भले ही सरकार और पुलिस की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की बात हो, जब्त करने की बात हो, इससे पहले भी बड़े तस्करों की तमाम प्रॉपर्टी को भी साथ में अटैच किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्करी का जो नेटवर्क है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। गुप्त सूत्रों की माने तो अभी भी पुलिस में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे ऑफिसर 100 में से 2-3% जो तस्करों को शय देते हैं, साथ देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, और छोटे मोटे जो तस्कर हैं वो अपने स्तर पर अपना नेटवर्क बढ़ाकर गांव में तस्करी करके युवाओं को इस चार्ट पर लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी पुलिस की कामयाबी इस मामले में कही जाएगी, और ये भी इस पर बहुत पैनी नज़र रखनी होगी कि इस मामले में पुलिस क्या उस बड़े तस्कर तक पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि सही जो स्टिक जानकारी पुलिस वहीं से जुटा पाएगी कि इससे पहले किन किन लोगों के वो संपर्क में थे। इन लोगों की पूरी पुलिस डिटेल खंगालेगी, और अब तक इन्होंने कहां कहां तस्करी की, सिरसा में किन किन लोगों को आगे सप्लाई करते थे, आगे इनके अधीनस्थ कौन लोग आगे सप्लाई करने का काम करते थे, तमाम बड़े सवाल। लेकिन फिर से आपको याद करवा दें, 50 लाख रुपए की इसकी कीमत बाजार में आंकी गई है। 400+ ग्राम जो हेरोइन है वो पुलिस ने पिता पुत्र से बरामद की है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखिएगा। आपका सुझाव पुलिस तक पहुंचे, इसलिए आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।